श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वो 2 उपाय हैं और गुरुजी ने बताया है। ये जो पहला उपाय है वो अगर आपको किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई भी बीमारी है, चाहे आँखों की समस्या हो या कोई भी रोग है तो उसके लिए है। और दूसरा उपाय धन संपदा के लिए है, व्यापार में तरक्की के लिए है, कारोबार में तरक्की के लिए। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए है। तो जो पहला उपाय है वो है बीमारी के लिए। अगर आपको कोई रोग है, कोई बीमारी है, चाहे वो आँखों से संबंधित हो या कोई भी, उसके लिए है। इस उपाय में आपको लेना है एक तांबे के लोटे में जल, चाहे आप स्टील में ले लीजिए, लेकिन हमेशा कोशिश यही करें कि तांबे के लोटे में अपने किचन से जल भर लीजिए। और आपको लेना है थोड़ा शहद, चाहे आप 2-4 चम्मच ले लीजिए, आधा कटोरी, जैसा भी आपके पास उपलब्ध हो उस तरीके से आपको शहद लेना है। ध्यान रखिए शहद जो है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। ये दोनों सामग्री लेकर आपको गुरुवार के दिन, ध्यान रखिए आपको बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन आपको जाना है शिव मंदिर। और वहाँ जाकर आपको उत्तर की तरफ यानी नॉर्थ डायरेक्शन में मुख कर बैठना है। वहाँ जाकर सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आप शहद लेकर गए हैं वो शहद आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, शिवलिंग के ऊपर लगा देना है और कुछ देर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर बाबा से यानी भोले बाबा से आपको वो औषधि स्वरूप मांग लेना है शहद। ध्यान रखिए उस जो शहद को औषधि स्वरूप आपको मांग लेना है। फिर आपको घर आ जाना है और वो शहद, अगर आपको आँखों का कोई दोष है, आँखों की कोई बीमारी है, उस शहद को आपको काजल की तरह अपनी आँखों में लगाना है। और यदि आपको आँखों के अलावा कोई रोग है तो आप शिव मंदिर जाइए। तो आपको क्या करना है, आपको लगाना है सबसे पहले शहद। अभी तो आपने बाद में शहद लगाया था आँखों के रोग के लिए, लेकिन अगर कोई और बीमारी है आँखों के अलावा, आपके शरीर में किसी और अंग में दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको शहद शिवलिंग में समर्पित करना है और उसके बाद आपको जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। फिर जब जब जल समर्पित करें तो जब जल नीचे जलाधारी से नीचे गिरे तो आपको वो जल किसी बर्तन में, किसी पात्र में ले लेना है और उस जल का आपको आचमन कर लेना है, मतलब पी लेना है उसे। और जिस पार्ट में आपको परेशानी है, शरीर के किसी भी अंग में आपको दिक्कत है, वहाँ आपको लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखें जब आप शहद लगाएं शिवलिंग में तो वो जो शहद है आपको अपनी तर्जनी उंगली यानी जो पहली उंगली होती है अंगूठे के पास वाली, उस उंगली से आपको शहद लगाना है। ये उपाय कीजिए, देखिएगा आपके जो भी शरीर में कष्ट हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी बीमारियां हैं, चाहे वो आँखों से संबंधित हो या कोई और हो, वो सब समाप्त हो जाएंगे। तो अधिक मास में आप गुरुवार के दिन आपको ये उपाय करना है। एक दूसरा उपाय बताया गुरुजी ने व्यापार के लिए, कारोबार में वृद्धि के लिए, धन संपदा में वृद्धि के लिए। इसमें आपको 1 लोटा जल लेना है, अपने किचन से जल भर लीजिए। आपको लेनी है 1 बेलपत्र, ध्यान रखिए आपको 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र लेनी है और गाय का देसी घी लेना है और लेकर जाना है शिव मंदिर। वहाँ जाकर भी आपको वैसे ही जैसे बताते हैं हर बार गुरुजी कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। अगर मंदिर में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठ सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए जहाँ से जल नीचे गिरता है जलाधारी की तरफ, वहाँ आपको नहीं बैठना है। बस आप तीनों डायरेक्शन में कहीं भी वैसे बैठ सकते हैं। वहाँ जाकर अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जल समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। उसके बाद जो आप बेलपत्र लेकर गए हैं और देसी घी, तो बेलपत्र की जो 3 पत्तियां हैं उन 3 पत्तियों पर अपनी अनामिका उंगली, जो सबसे छोटी उंगली होती है, उसके पास वाली उंगली से, ध्यान रखिए जो सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली, जो उसे अनामिका उंगली कहते हैं, तो उस अनामिका उंगली से 3 पत्तियों पर आपको घी लगा देना है। थोड़ी थोड़ी बिंदी टीका की तरह लगा देना है। उसके बाद आपको वो बेलपत्र शिवलिंग में समर्पित कर देनी है। शिवलिंग में इस तरीके से समर्पित कीजिए कि जो चिकनी साइड जहाँ आपने घी लगाया है, क्योंकि पत्तियों पर आप जब भी कुछ लगाएं तो चिकनी साइड लगाएं और फिर जो चिकना वाला ही हिस्सा है वो शिवलिंग में स्पर्श करें। इस तरीके से आपको बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करनी है। उसके बाद जो आप देसी घी एक तो आपने बेलपत्री पे लगा दिया, उसके बाद जब थोड़ा सा बच जाए फिर आपको फिर अपनी अनामिका उंगली में वो घी लेना है और उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगा देना है। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगाने के बाद आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो करनी है।
और माता सुख सुंदरी का स्थान आपको बताया जाए जहाँ से जल नीचे गिरता है। जो जलाधारी में बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जहाँ कहीं कहीं सांप की आकृति बनी होती है, कहीं एक मोटी सी लाइन होती है, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको बाद में थोड़ा सा घी अपनी अनामिका उंगली से लगा देना है। और इसके बाद आपके जो भी व्यापार में समस्याएं आ रही हैं, कारोबार में समस्या आ रही हैं, या धन संपदा में आपकी वृद्धि नहीं हो पा रही है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपको भोले बाबा से प्रार्थना करनी है। तो गुरुवार के दिन आप ये उपाय, जो भी आपको लगे कि जिसमें भी आपको परेशानी, अगर शरीर में परेशानी है तो आप पहला उपाय कीजिए, और धन संपदा के लिए आपको दूसरा उपाय करना है। तो गुरुवार के दिन आप ये उपाय अवश्य कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए।